वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो। जैसे कि अभी आप यूपी पीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम है, बीईओ का एग्ज़ाम होगा, ये अगर आप देने वाले हो, या फिर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देने वाले हो, या फिर एमपीपीएससी का प्रीलिम्स होगा दिसंबर में वो देने वाले हो, बीपीएससी, तो कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आज हम देख रहे हैं प्राकृतिक गैस उत्पादक केंद्र, और साथ ही साथ एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लौह अयस्क खनन केंद्र पढ़ेंगे विश्व के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम दिया गया अल्जीरिया। अल्जीरिया में एक खनन क्षेत्र है हासी आरमल। हासी आरमल ये है गैस उत्पादन केंद्र, प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र है अल्जीरिया का। एक ऑस्ट्रेलिया में है बैरो आइलैंड। बैरो आइलैंड, यहाँ से भी प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। बास स्ट्रेट, फ्लाउंडर, पोर्ट हैंडलेट और स्कॉट रीफ, ये सारी कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के उत्पादक केंद्र हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एक ही जगह पर आपको सभी जगह के मिल गए। आप जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी लोकेशंस को हाईलाइट कर लेना है, इनको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि कौन सा कहाँ पर है, तो आपको जो देश है ना वो हमेशा याद रहेगा, वो आप नहीं भूलेंगे। अगर आपने वैरो आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया के मैप में खोज लिया, वॉस स्ट्रेट को खोज लिया, ठीक है, वॉस एक जल संधि है, यहाँ पर आपने इसको देख लिया, फ्लाउंडर, पोर्ट हैंडलैंड और स्कॉट रीफ, इन सबको अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के मैप में देख लिया, जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे होता है, यहाँ पर अगर आपने देख लिया, वर्ल्ड मैप में आप जाएंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति मिलेगी। तो इसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये हमेशा याद बना रहेगा कि कौन सा किस देश में है। इसके बाद है ब्रुनेई। ब्रुनेई का बंदर सेरी वेगावान है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र है। कनाडा में है कुछ, जैसे अल्बर्टा, बिट्रेस, कोलंबिया, क्लार्क झील और एंडमोटन और सस्केचेवान, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी कनाडा के हो जाएंगे। चीन में है नानचांग और सिचुआन, ये दोनों ही चीन के उत्पादक केंद्र हैं, यहाँ से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। अब भारत के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत तो हमारा देश ही है और यहाँ के अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे है बॉम्बे हाई, मंगला, रावा और त्रिपुरा, ये सभी प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र हैं भारत के, इनके सबके नाम याद रखने हैं। इराक का है बसरा और किरकुक और मोसुल, ये सारे इराक के हैं। ईरान में भी है, ईरान में है आगाजरी, गचसरन और अवदन। अवदन जो है यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट नाम है, यहाँ ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से भी प्राकृतिक गैस निकलती है, पालमबांग और कालीमंतान, ये दोनों ही इंडोनेशिया के हो जाएंगे। अगला नाम है लीबिया। लीबिया में है सिरते वेशन, और मैक्सिको में है बाजा प्रायद्वीप, कार्डेनस, क्लेडेड, मेडोरो और पोजारिका सविनस, ये सभी यहाँ के हैं मैक्सिको के। नाइजीरिया में है नाइजर डेल्टा, इसके नाम से ही आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। नीदरलैंड में उत्तरी सागर और राइन डेल्टा, ये दोनों ही नीदरलैंड के हैं। रोमानिया में है डैन्यूब डेल्टा। इसके बाद है रूस। तो रूस में कौन कौन से हैं, रूस में ग्रोजनी हो जाएगा, बोगा यूराल क्षेत्र हो जाएगा, सिम है और सखालिन है, ये सब रूस के हैं। इसके बाद अगला नाम है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में है वर्गन, डहरन और दम्माम, घरवर और जुबैल, ये सब सऊदी अरब के हैं। यूनाइटेड किंगडम में एक ही है, यूके में उत्तरी सागर हो जाएगा, और यूएसए में कई सारे, यूएसए में बहुत ज़्यादा केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र। एक तो अल्बामा है, अरकानसस है, कैलिफोर्निया है, कोलोराडो है, ह्यूस्टन भी है, ह्यूस्टन एक बंदरगाह भी है और यहीं पर ये उत्पादन भी होता है। कंसास है, लुइसियाना, मोन्टाना, ओहियो, प्रूडो वे टेक्सास और वेस्ट वर्जीनिया, तो ये सारे जो हैं ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ये सारे उत्पादन केंद्र हैं। इसके बाद है वेनेजुएला। वेनेजुएला में दो हैं, अरूबा और माराकैबू झील। तो ये आपसे सीधे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, माराकैबू झील कहाँ है, वेनेजुएला में है, प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र है, ठीक है। अगर ये कोई स्टेट है, मतलब कि कोई जल संधियाँ हैं, कोई झील है, कहीं पर है, कोई आसपास प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो उसके नाम से पूछ सकते हैं क्योंकि गैस प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र है, इससे इनका नाम बस पूछा जा सकता है। ऐसे भी नहीं पूछेंगे कि प्राकृतिक गैस उत्पादन केंद्र, एक तो जोड़ी मिलान में पूछ लेंगे कि ये देश है और ये खनन क्षेत्र है, कहाँ से कौन सा है, कौन सा कहाँ का है, तो जोड़ी मिलान वाला, या फिर सही सुमिलित नहीं वाला पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि
निम्नलिखित में से इसका मतलब ये कहाँ पर है, किस देश में है, ऐसा कुछ करके। ठीक है। इसके बाद अगर हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख लौह अयस्क के केंद्र। अब लौह अयस्क के खनन केंद्र हैं, अलग अलग देशों के हैं, तो भारत के तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। भारत में कौन में कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये भी देखना है, और इसका एक पूरा डेटा आपको मिसलेनियस डेटा जो है मिलता है एग्जाम के पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, तो उसको जरूर आप पढ़ लें क्योंकि वो अपडेटेड मटेरियल एकदम रहता है, अपडेटेड डेटा होता है, तो आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले ही मिलेगा। जितना जब तक का उस समय तक का जो भी अपडेटेड डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा कि कौन सा देश किस खनन में या फिर किस खनिज में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर है और भारत की स्थिति भी। ठीक है। अब यहाँ पर है ब्राजील। ब्राजील में एक खनन केंद्र है इटावेरा, ये लौह अयस्क का केंद्र है। ऑस्ट्रेलिया में है माउंट ब्रूस, माउंट गोल्ड्स बोर्दी और माउंट टॉम प्राइस, माउंट वेलवैक, ये सारे ऑस्ट्रेलिया के हो गए। चीन में है अनशन, मंचूरिया में है चोंगक्विंग, ये चुंगकिंग में है। सेंडोन, सांतांग इसको कहते हैं। सिकियांग, सीचियांग, अब चीन के नाम तो ऐसे ही आप जियांग यांग ऐसे करके ही लगा लेंगे। गुआंग जो ये कैंटन में है, ये सारे यहाँ के हो गए। इसके बाद अगला नाम है भारत का। भारत में बादाम पहाड़ है, दिल्ली राजहरा है, गोवा, कुंदरमुख और मयूरभंज, ये सब लौह अयस्क के खनन केंद्र हैं। रूस में कौन कौन से हैं? रूस में मैग्नीटोगोर्स्क, ये उरल्स में है। कुजवास, अंगारा, पूर्वी साइबेरिया में पड़ेगा अंगारा। अंगारा नाम थोड़ा सा फेमस है, इसको एक बार जब वर्ल्ड मैप देखें तो इसको इनकी स्थिति जरूर देखें। यूएसए में कौन कौन से हैं? यूएसए में मेसाबी रेंज है, बर्मिलियन है, मार्क्वेट रेंज है, लेक सुपीरियर पर है ये, और एंडीरोडेंक्स है, न्यूयॉर्क में है, ये एक शहर है यहाँ का अमेरिका का न्यूयॉर्क, जहाँ पर ये एंडीरोडेंक्स खनन क्षेत्र मिलेगा। कॉर्नवॉल है पेंसिल्वेनिया में, अल्बामा, बर्मिंघम, और यहाँ पर कैलिफोर्निया भी है, यूटा है और व्यूमिंग है, ये सारे आपके यूएसए के हो गए। इसके बाद अगला नाम है कनाडा का। तो कनाडा में लेब्राडोर है और पूर्वी क्यूबेक है। लेब्राडोर एक जलधारा भी है, आगे आप पढ़ेंगे। फ्रांस में कौन से हैं? फ्रांस में लॉरेन है, नॉर्मैंडी है और सेंट्रल मासिफ है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, नॉर्मैंडी से प्रश्न आ चुका है। इसके बाद जर्मनी में रूरवेशन है, लाइबेरिया में बूमी हिल और माउंट निम्बा है। इसके बाद स्वीडन में किरूना है और गैलीवारे है। यूक्रेन में क्रिवोई रोग है और मॉरिटोनिया में ज्यूरेट है। चिली में सेंट्रल चिली में एल्गरूबो है और वेनेजुला में सैरो वोलीवर है। गुयाना हाईलैंड्स में है, ये गुयाना हाईलैंड्स है जहाँ पर सैरो वोलीवर एक खनन क्षेत्र है लौह अयस्क का। तो लौह अयस्क के खनन क्षेत्र आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक पूछा जाएगा या फिर जोड़ी मिलान में तो 3-4 एक साथ पूछ लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।